Hey guys, what's up? It's Raj here. Today we are discussing about the chapter 13 Why do we fall ill। और मैं सब कुछ सीक्वेंस वाइज चैप्टर कवर करते हुए निकलूँगा। इसके बाद हम लोग एसएससी का लेक्चर कवर करेंगे 9th का, उसके बाद फिर मैथ, देन टोटली कम इन इट। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ द हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ क्या होता है, इसका फेलियर क्या होता है। ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग इज टर्म इज हेल्थ। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका, टू मेंटेन अ हेल्थी लाइफ अ पर्सन नीड टू बी हैव अ बैलेंस डाइट, नीड टू बी एक्सरसाइज, गेट इनफ स्लीप, मेंटेनिंग गुड हाइजीनिक ऑल्सो रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ डेवलपिंग एन इन्फेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गाइस, द वर्ड डिजीज मीन्स लैक ऑफ एज या डिस्ट्रीब्यूटेड एज। A healthy person will be disease free, but a disease free person can be healthy या unhealthy. Okay, that's the two terms. And doctor is able to diagnose a disease by identifying the symptoms which may be physical, mental या both. Okay, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गाइस, एक सेकेंड। हाँ, डिजीजेस एंड इट्स कॉजेस। तो ये क्या होता है, डिजीजेस इज अ डिसऑर्डर इन अ ह्यूमन, एनिमल या प्लांट कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, डाइट या बाय फॉल्टी फंक्शनिंग ऑफ ए प्रोसेस। तो हम लोग का दो टाइप का डिजीज हम लोग मेनली देखते हैं। एक्यूट डिजीज होता है आपका, क्रॉनिक होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ डिजीजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्यूट डिजीज हम लोग देखेंगे, ये क्या होता है। The disease which last only for a short period of time are called acute diseases and their symptoms are quickly visible in the body. एग्जाम्पल है आपका कॉमन कोल्ड, कफ, टाइफॉइड, कॉलेरा, ये सब इसके एक्यूट डिजीज के अंदर में आता है। नेक्स्ट है आपका गाइस क्रॉनिक डिजीजेस। तो ये क्या होता है, द डिजीज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मंथ्स, ईयर्स या लॉन्ग लाइफ लॉन्ग आर कॉल्ड द क्रॉनिक डिजीजेस। इसका एग्जाम्पल है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, एलिफेंटाइसिस, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, ट्यूबरक्लोसिस एंड कैंसर, ऑल आर कम इन दैट। फिर आपका नेक्स्ट है acute disease does not cause a major effect on our health while chronic disease cause a drastic and long term effect on health। ठीक है। तो आप तो देख सकते हैं कि एक्यूट डिजीज़ क्या है, इसको मेनली आप देख सकते हैं ये आपका एक्सटर्नल होता है, लेकिन जो हम लोग का क्रॉनिक होता है वो इंटरनल होता है और ये बहुत लंबा टाइम तक होता है। इसी की वजह से हमारा हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ डिजीजेस कॉजिंग अ फैक्टर। तो इसमें क्या क्या होता है गाइस, देखते हैं। पहला आपका इंट्रेंसिक फैक्टर्स। द डिजीज कॉजिंग फैक्टर विच एक्सिस्ट विथ इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड इंट्रेंसिक फैक्टर। फॉर डिजीजेस कॉज बाय इंट्रेंसिक फैक्टर आर द कार्डिक फेलियर, किडनी फेलियर, सिकल सेल एनीमिया, डायबिटीज, मायोपिया, कैटरैक्ट एलर्जीज। ठीक है। कैंसर, अर्थराइटिस, दे मतलब जितने सारे ये मैं डिजीज़ की बात करें, ये सारे इंट्रेंसिक फैक्टर्स के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका गाइस एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं। द डिजीजेस causing external agents which enter the human body from outside are referred to as extrinsic factors. The important extrinsic factor which affect the human health are following। पहला देखते हैं हम लोग अनबैलेंस डाइट एंड एनवायरमेंटल pollutants पहला। सेकेंड है आपका डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआंस, हेलमिन्थेंस, वॉर्म्स एक्सेट्रा। तो दिस आर कम इन दैट। फिर आपका आता है कॉन्जेंटल डिजीजेस। तो ये क्या होता है, द डिजीज विच इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ इज कॉल्ड आर कॉल्ड congenital disease and they are caused due to a genetic abnormality या metabolic disorder या malfunctioning of any organ। they are permanent, not easily be curable and easy and may be passed on the children। देखिए congenital disease का ये सारे टर्म्स एंड पॉइंट्स आप इसको एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्म ऑफ पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होता है। ठीक है। The disease which develops after a birth is called acquired disease. It can be broadly classified into two types। दो टाइप का होता है, infectious या communicable diseases। सेकेंड आपका नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। यहाँ पे आपका दो टाइप का डिजीज़ आता है गाइस। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर आपका होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है। इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉज बाय पैथोजन, डिजीज इज कॉजिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजी, वायरसेस, प्रोटोजोआंस एंड वॉर्म्स एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, this is also called a communicable disease because it can pass from a diseased person to a healthy person through direct contact या some medium like air, water, food या vectors या insects। ठीक है। सम कॉमन डिजीज आर इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है। इसका हम लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। यहाँ देखिए इसका इन्फेक्शियस एजेंट है, यहाँ पे डिजीजेस है। तो यहाँ पे देखिए वायरस है, वायरसेस का क्या है, कॉमन कोल्ड है, डेंगू है, फीवर है, एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, इन्फ्लुएंजा है, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर में आता है। बैक्टीरिया में क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, कॉलेरा, टेटनस, एंथ्रेक्स एक्सेट्रा, दे आर कम इन द बैक्टीरिया।
फंजे में हम लोग देखेंगे स्किन इन्फेक्शन लाइक रिंग वॉर्म्स, एथलेटिक फूड्स एक्सेट्रा। प्रोटोजोन देखेंगे मलेरिया, काला अजहर, स्लीपिंग सिकनेस एक्सेट्रा। वॉर्म्स के अंदर में आपका इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शंस एंड एलिफेंटाइसिस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गाइस मीन्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। पहला है आपका थ्रू एयर, व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज द ड्रॉपलेट्स आर थ्रोन आउट एंड व्हेन अनदर पर्सन ब्रेथ इन द माइक्रोब्स में इंटर हिज बॉडी। एग्जांपल है आपका कॉमन कोल्ड, एपिनोमेनिया एक्सेट्रा। फिर आपका देखते हैं थ्रू वाटर, दिस ऑकर व्हेन ए स्टूल फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन गेट्स मिक्स विद द ड्रिंकिंग वाटर। एग्जांपल आपका कॉलेरा या हेपेटाइटिस बी। फिर आपका सी में देखेंगे थ्रू अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एड्स एंड साइफिल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, so they are called sexually transmitted diseases, and it is not spread by the casual physical contact such as handshake या hugs. AIDS virus can be transmitted through unprotected sex with the infected person, first of all. Second, use of infected needles for injection. तीसरा है आपका blood transfusion contaminated with the AIDS virus and from the infected pregnant mother to her child. यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है एड्स, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थ्रू वेक्टर्स। तो थ्रू वेक्टर्स में क्या है गाइस, द एनिमल्स विच स्प्रेड द डिजीज फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन इज कॉल्ड अ वेक्टर। एग्जांपल आप देखेंगे मलेरिया, ब्रेन फीवर एंड डेंगू आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। ठीक है, और मलेरिया इज कॉज बाय अ प्रोटोजोआंस विच स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ ए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। दैट्स इट। फिर आपको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रेबिस। रेबिस क्या होता है, रेबिस इज डेडली वायरस स्प्रेड टू पीपल फ्रॉम द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, डॉग्स, कैट्स, मंकी थ्रू अ बाइट। ठीक है, फिर आता है आपका द माइक्रोब्स इंटर फ्रॉम द एयर वेयर द नोज, ओके, एंड दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स एंड अफेक्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड आपका इन्फ्लुएंजा इज अ वायरल डिजीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज कॉज बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको हम लोग माइको वायरस इन्फ्लुएंजा कहते हैं। The inhaled virus attack the epithelial cell in the mucous membrane of the nose, throat, upper respiratory tract, and it is spread from one person to another person via sneezing, coughing, and talking. That's it. Japanese encephalitis is a viral disease that is spread through a mosquito bite. It infects the brain and is also known as a brain fever. इसको हम लोग brain fever का नाम से भी जानते हैं। फिर हम लोग देखेंगे epidemic disease क्या होता है। एपिडेमिक डिजीज हो गया इज अ रैपिड एंड एक्सटेंसिव स्प्रेड ऑफ ए डिजीज दैट अफेक्ट द मैनी इंडिविजुअल साइमल्टेनियसली इन अ पर्टिकुलर एरिया। इट इज जनरली एन इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, तो सम ऑफ एग्जांपल ऑफ द एपिडेमिक डिजीज आर कॉलेरा, प्लेग एंड इबोला। दैट आर द टाइप ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस डिजीजेस। ओके, फिर आता है आपका ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो इसमें हम लोग ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन देखेंगे क्या होगा। Antibiotics blocks the bacterial process that build the cell wall. As a result, the growing bacteria become unable to make a cell walls and die easily. But viruses do not have cell walls, so they do not use the pathway. That is the reason why antibiotics do not work against the viral infection. And this is why it is difficult to make antiviral drugs. ठीक है, इसका वजह से आपका एंटीवायरल ड्रग्स नहीं बनता, यही कारण है सबसे बड़ा। द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स वाज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम था जिसका खोज की डेवलप होता 1940 में, और इनका जो डेवलपर थे, जो इनका नाम था, इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, टू ट्रीट अ सोल्जर इन अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम था जिसका खोज हुआ था 1940 में, और इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और कब हुआ था, ट्रीटिंग सोल्जर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दैट्स इट। फिर आप एक नोट है, टू फाइट अगेंस्ट द वायरल डिजीजेस आवर बॉडी सेक्रेट एन एंटीवायरल प्रोटीन कॉल इंटरफेरॉन। तो हम लोग का जो वायरल डिजीज हम लोग का बॉडी में जो सेक्रेट होता है, उससे लड़ने के लिए इंटरफेरॉन आता है गाइस। फिर हम लोग देखेंगे इम्यूनिटी क्या होता है। The ability of an organism to resist a particular infection is called immunity. And when our body gets infected, an active immune system recruits many cells to affected tissue, okay, to kill off the diseases causing microbes. And this recruitment process is called inflammation. Okay, the effect of inflammation are shown in the form of swelling, pain and fever. That's it. फिर आपका immunization, ठीक है। इम्यूनाइजेशन में क्या है आप लोग देखेंगे, व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट इनकाउंटर्स एन इन्फेक्शियस माइक्रोब इट रिस्पॉन्ड्स अगेंस्ट इट एंड देन रिमेंबर इट स्पेसिफिकली, so the next time that the particular microbe या close relative enter the body and the immune system respond with a greater vigor. This elements
सॉरी दीज जो ये एलिमिनेट्स करता है द इन्फेक्शन इवन द मोर क्विकली दैन द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द डिजीजेस, एंड दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इम्यूनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैक्सीनेशन गाइस, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो वैक्सीनेशन इज अ टेक्निक टू डेवलप इम्यूनिटी इन इंडिविजुअल्स विदाउट इन्फेक्शन, एंड वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन of a killed inactive microbes to trigger the immune system to produce antibodies against a particular disease. Okay, the vaccination is available for tetanus, diphtheria, measles, polio, cholera, hepatitis B, tuberculosis, mumps, etc. These are the all. Okay, thank you so much guys. Please like, subscribe and share my channel how much you can, and thank you for your love and support to me. Jai Hind, Jai Bharat.